हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो फ्रॉम नाउ ऑन शो टाइम ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जनरल चोई के बहुत मनाने पर छाओंग पुलिस सिविल यूनिट में ज्वाइन कर लेता है। इस डिसीजन से सेओल ही बहुत ही खुश थी। पुलिस सिविल यूनिट में छाओंग के जैसे एक सेलिब्रिटी के ज्वाइन होने से सभी लोग सिर्फ उसके ऊपर ही ध्यान दे रहे थे, जो चीज हेसो को पसंद नहीं आ रही थी। इस वजह से वो टाइम टू टाइम छाओंग को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। जैसे कि एक बार तो सेल्फ डिफेंस मूव्स दिखाते हुए हेसो जानबूझ के छाओंग को पार्टनर बनाता है और मूव्स दिखाने के नाम पे सबके सामने उसे बहुत ही मारता है। छाओंग का तो पहले से ही सिविल यूनिट में ज्वाइन करने का मन नहीं था, सिर्फ जनरल चोई के लिए ही उसे ज्वाइन करना पड़ा था। इसलिए वो सिविल यूनिट के कोई भी एक्टिविटीज में ज्वाइन नहीं करता और लोगों को हायर करके उसके बदले पुलिस सिविल यूनिट में काम करवाता है। ये सब कुछ जब सेओल हे को पता चलता है तो वो छाओंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे उसका काम उसे खुद ही करने बोलती है। लेकिन छाओंग समझने वाला नहीं था, इसलिए वो सेओल हे के बात पर ध्यान नहीं देता। आगे ड्यूटी करते हुए सेओल हे की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। उनका नाम सुनबुक था। वो डिमेंटिया के पेशेंट थे। उनके पास उनके फैमिली मेंबर्स भी नहीं थे, तो उनको देख के सेओल हे को उनके ऊपर दया आती है और वो उनको उनके घर में छोड़ने जाती है। घर जाते हुए बातों ही बातों में सेओल हे को पता चलता है कि सुनबुक के घर के बागान में बहुत सारा पैसा छुपाया हुआ है। ये सुन के सेओल हे समझ जाती है कि वहाँ जरूर कुछ इलीगल काम हो रहा है, क्योंकि एक डिमेंटिया के पेशेंट जो कुछ काम ही नहीं करते थे उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो वो पुलिस को बुलवा के वहाँ की तलाशी लेती है और पुलिस को पता चलता है कि उस आदमी के बेटे ने जुए में उन पैसों को जीता था और वहाँ छुपा के रखा था। उन पैसों के मिलने के बाद पुलिस उसको अपने हवाले कर लेती है। बाद में न्यूज से छाओंग को जब पता चलता है कि एक बूढ़े आदमी के घर से पुलिस को बहुत सारे पैसे मिले हैं, तब वो रिग्रेट करता है क्यों वो सेओल हे के साथ तब नहीं रहा, नहीं तो वो पैसे आज उसके होते। सेओल हे सिविल यूनिट के ड्यूटी के लिए छाओंग को घर से बुला के ले जाती है। ड्यूटी करते हुए सेओल हे सुनबुक के घर में जाती है उनको देखने। वहाँ जाके वो सुनबुक को ढूंढ नहीं पाती, लेकिन छाओंग उनको देख पाता है, जिससे दोनों ही समझ जाते हैं कि सुनबुक दादू की मौत हो गई है। इस बात से सेओल हे को काफी बुरा लगता है और वो सुनबुक दादू के डेड बॉडी को निकाल के उनको कैसे भी करके बचाने की बहुत ही कोशिश करती है, इस उम्मीद से कि शायद वो उसे बचा पाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उसे ऐसे दुखी देख के छाओंग उसे संभालता है। सुनबुक दादू के भूत छाओंग के पास आके उसे बताते हैं कि उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती जब तक कि वो उसके बेटे को ढूंढ न ले। ये सुन के छाओंग उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। लेकिन इस बात के बारे में जब जनरल चोई और सेओल हे को पता चलता है तो वो दोनों छाओंग को सुनबुक दादू की इच्छा पूरी करने के लिए मनाते हैं। छाओंग सुनबुक दादू से और उनके साथ साथ ही वो कुछ और भी भूतों से बातें करता है, जिनको सुनबुक दादू के बेटे योंगजू ने धोखा दिया था। उन सब से छाओंग को पता चलता है कि योंगजू एक गैम्बलिंग कंपनी को चलाता है। उसका खुद का एक ऐप है और उस ऐप के जरिए वो लोगों से धोखे से पैसे हड़प लेता है। ये जान के छाओंग योंगजू को पकड़ने का प्लानिंग करता है, जिस प्लान के तहत छाओंग और सेओल हे अपना भेष बदल के उस गैम्बलिंग कंपनी में जाते हैं जुआ खेलने। वहाँ भूतों की मदद से छाओंग एक के बाद एक सभी गेम्स को जीत लेता है और बहुत सारे पैसे वहाँ से कमा लेता है। छाओंग को इतना अच्छा खेलते हुए देख के कंपनी के एम्प्लॉयज उसको एक अनोखा गेम खेलने के लिए अप्रोच करते हैं, जिस गेम को योंगजू ने बनाया था। इस गेम को खेलने के लिए ही तो छाओंग और सेओल हे वहाँ गए थे। तो वो दोनों उस एम्प्लॉय से उस गेम के बारे में जान के उसको खेलने के लिए अपना इच्छा जाहिर करते हैं। लेकिन तभी वहाँ उस कंपनी में पुलिस की रेड पड़ती है। पुलिस को सुनबुक के केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए उस कंपनी के बारे में पता चला था और पुलिस भी योंगजू की तलाश कर रही थी। पुलिस को देख के सेओल हे कैसे भी करके छुपते छुपाते छाओंग को वहाँ से लेकर भाग जाती है। आगे छाओंग योंगजू की तलाश करते हुए बहुत सोच के सेओल हे को बताता है कि योंगजू शायद उसके पापा के रेस्टोरेंट में छुप के ही काम करता होगा, क्योंकि एक वही जगह है जहाँ योंगजू के पापा की मौत के बाद पुलिस कभी भी उसको ढूंढने नहीं जाएगी। तो छाओंग और सेओल हे उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ छानबीन करते हुए उन लोगों को एक सीक्रेट रूम के बारे में पता चलता है। तो छाओंग अकेले ही योंगजू से मिलने उस रूम में चला जाता है और उससे ये डील करता है कि अगर वो उसे पैसे दे तो इसके बदले छाओंग उसे पुलिस से बचाएगा। छाओंग को सिर्फ उसके पैसे लेने से
मतलब था, जिसको उसने योंगजू को पकड़ने के लिए गैम्बलिंग में खर्चा कर दिया था। इसलिए ही वो अकेले योंगजू से बातें करने आया था। तो योंगजू तो इतना बुद्धू था नहीं कि वो आसानी से छाओंग के बातों पे आ जाए। तो योंगजू ये पहले दिखाता तो है कि वो छाओंग की दिल मान गया, लेकिन बाद में छाओंग को पैसे देने के बहाने से उसके पास आके एक चाकू निकाल के उसे मारने जाता है। लेकिन तभी सेओल हे एक हीरो की तरह एंट्री मार के छाओंग को वहां से बचाती है और योंगजू को अरेस्ट कर लेती है। योंगजू को पकड़ने के बाद सेओल हे को सभी से शाबाशी मिलती है और छाओंग के साथ हमेशा रहने की वजह से वो फेमस भी होने लगती है। लेकिन उन दोनों की ऐसी नजदीकियों से ये सो जेलस होने लगता है। छाओंग को सभी की मदद करते हुए देख के सेओल हे उससे मदद मांगती है कि क्या छाओंग सेओल हे को उसके पापा के भूत के साथ कम्युनिकेट करने में उसकी मदद कर सकता है। ये सुन के छाओंग उसके हैबिट के चलते बहुत ही रूडली सेओल हे को मना कर देता है, जिससे सेओल हे को बहुत ही बुरा लगता है। इधर सेओल हे का दिल दुखा के छाओंग को भी बहुत ही बुरा लगता है और वो सारा दिन सिर्फ सेओल हे के बारे में ही सोचता रहता है। उसे हर जगह सिर्फ सेओल हे ही दिखाई देने लगती है। सेओल हे को मना कर देने के लिए उसे इतना गिल्ट फील होता है कि वो सेओल हे के बारे में सोच सोच के रात रात भर नहीं सो पाता, यहाँ तक कि वो कुछ खा भी नहीं पाता। और छाओंग को ऐसे देख के उसके भूत एम्प्लॉयज समझ नहीं पाते कि असल में उसे हुआ क्या है। आगे हम छाओंग के जेनरस साइड देख पाते हैं, जहाँ छाओंग उसके सभी भूत एम्प्लॉयज के हर एक इच्छा को पूरी करता है और उनके फैमिली मेंबर्स को भी बहुत मदद करता है। आगे हम सुनडोंग नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि उसके पापा और उसके पापा के फ्रेंड्स के साथ समंदर में फिशिंग कर रहा था। काम करते हुए उसे वहाँ एक बॉटल मिलती है। उसके छूते ही वहाँ से एक स्पिरिट निकल के वो स्पिरिट सुंगडोंग के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद वो एक एक करके उसके पास मौजूद सभी को मार देता है। यहाँ से सीन चेंज होती है। हम छाओंग को देखते हैं, जो कि सेओल हे को सरप्राइज देने पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ से उसको ग्रेवयार्ड में लेके जाता है, जहाँ पे सेओल हे के पापा को दफनाया गया था। आज सेओल हे के पापा का डेथ एनिवर्सरी था और ये बात छाओंग को याद थी, इसीलिए ही तो आज वो सेओल हे को वहाँ लेके जा रहा था। तो छाओंग की अचानक ये सरप्राइज सेओल हे को काफी अच्छा लगता है। वो दोनों ग्रेवयार्ड पर पहुँचते हैं। उन दोनों में से छाओंग वहाँ जाते हुए बहुत ही डर रहा था, क्योंकि उसे तो सभी भूत दिखाई दे रहे थे, लेकिन सेओल हे तो ये सब कुछ फील नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो आराम से जा रही थी। तभी छाओंग सेओल हे के सामने से एक भूत को आते हुए देखता है। ये देख के छाओंग सेओल हे को वहाँ से हटा के उसे हक कर लेता है। इसके बाद उन दोनों के बीच एक स्वीट मोमेंट क्रिएट हो जाती है। कुछ टाइम बाद छाओंग उसे छोड़ देता है। इसके बाद वो दोनों सेओल हे के पापा को श्रद्धांजलि देने जाते हैं। वहाँ सेओल हे के पापा के फोटो को देख के छाओंग को याद आता है कि उसने उसके घर में सेओल हे के पापा को देखा था। सेओल हे के पापा उसके दादू से इसी के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करवाने के लिए मिले थे। ये याद आते ही छाओंग पूरा ही शॉक्ड हो जाता है। उसे ऐसे देख के सेओल हे उससे पूछती है, क्या तुम मेरे पापा को पहचानते हो? तो छाओंग सब कुछ जान के भी उसे बोलता है कि वो उसके पापा को नहीं पहचानता। सेओल हे छाओंग को उसके पापा की मौत के बारे में बताने लगती है कि एक समन की वजह से उसके पापा की मौत हुई थी, क्योंकि वो लोग जिस क्रिमिनल को पकड़ना चाहते थे उसको उस समन की वजह से पकड़ नहीं पाए थे। ये सब कुछ सुन के छाओंग बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहता है और उसके दादू के फेवर में सेओल हे को कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि तब वो नहीं चाहता था कि सेओल हे को उसके दादू के बारे में पता चलने के बाद वो छाओंग के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचे। कुछ टाइम बाद वो दोनों घर जाते हैं। सेओल हे अपने घर में जाके काम करते हुए सिर्फ छाओंग और उसके हक के बारे में ही सोचती रहती है और ये सोच सोच के मन ही मन में खुश होती रहती है। इसका मतलब अब सेओल हे भी धीरे धीरे छाओंग को पसंद करने लगी थी। अगले दिन सुबह सेओल हे न्यूज में फिशरमैन के मरने के घटने को देखती है। वहाँ वो उन फिशरमैन के फोटो में सुनडोंग को देख के पहचान जाती है कि वो लड़का दिखने में बिल्कुल उस क्रिमिनल की तरह है जिसने उसके पापा को मारा था। ये देख के सेओल हे सुनडोंग के बारे में जानने के लिए तुरंत वो जहाँ रहता था वहाँ जाने के लिए निकल पड़ती है। उधर छाओंग के पास उसके शो के प्रोड्यूसर का फोन आता है। वो उसको आइरिस नाम के एक सेलिब्रिटी के साथ एक शो करने का प्रस्ताव देता है। तो छाओंग पहले आइरिस के साथ कोई भी शो करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे उन सेलिब्रिटीज के साथ शो करने का कोई भी शौक नहीं था। इधर उसके ना करते ही जनरल छोई उसके ऊपर भड़क जाते हैं और गुस्से में छाओंग को आइरिस के साथ शो करने के लिए उसे हाँ बोलने बोलते हैं। उसके गुस्सा होने के साथ साथ ही बिजली कड़कने लगती है। ये सब कुछ देख के छाओंग डर के मारे आइरिस के साथ शो
करने के लिए मान जाता है। उसके मान जाने के बाद जनरल छोई उसे बोलते हैं कि वो आइरिस को बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए छाओ के मना करने से वो गुस्सा हो गए थे। सेउल ही सुनदुंग के गांव में जा पहुंचती है। वहां जाके वो गांव के लोगों से सुनदुंग के बारे में पूछताछ करती है, लेकिन उसे उन लोगों से कुछ खास पता नहीं चलता। सिर्फ यही पता चलता है कि सुनदुंग बहुत ही अच्छा लड़का था। उस गांव से लौट के सेउल ही हेसो से मिलने जा रही होती है। तभी रास्ते में सुनदुंग उसे देखता है। सुनदुंग के अंदर का स्पिरिट सेउल ही के वर्चुअल लेवल को देखता है। सेउल ही की वर्चुअल लेवल 100% थी और वो वर्चुअल लेवल लोगों की मदद करने से बढ़ती थी। उसके वर्चुअल लेवल को देख के सुनदुंग उसे मारने जाता है, लेकिन तभी सेउल ही बस में चढ़ के चली जाती है, जिसकी वजह से सुनदुंग उसे पकड़ नहीं पाता। सेउल ही हेसो से मिलती है और बातों ही बातों में उसे सुनदुंग के बारे में बताती है और ये भी बोलती है कि वो सुनदुंग के बारे में पता करने उसके गांव में गई थी। ये जान के हेसो उसे आगे से इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए कहीं भी जाने से पहले हमेशा उसको बताने बोलता है और हमेशा उसको साथ ले जाने बोलता है। ये सुन के सेउल ही को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हेसो उसके लिए इतना चिंता जो कर रहा था। हेसो पुलिस स्टेशन जाके सेउल ही के पापा के केस फाइल को पढ़ रहा था। तभी वो वहाँ देखता है कि वो समन जो कि उस केस का प्राइम सस्पेक्ट था वो छाओ का दादू है। इस बात से वो पूरा ही शॉक्ड हो जाता है। आगे आइरिस छाओ के मैजिक फैक्ट्री में जाती है शो से पहले प्रैक्टिस करने। वहाँ जाके आइरिस छाओ को सीड्यूस करने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन छाओ तो है सख्त लौंडा। वो आइरिस की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता, उल्टा आइरिस के ऐसे हरकतों से वो इरिटेटेड हो जाता है। इसलिए छाओ उससे पीछा छुड़वाने के लिए जल्दी से काम खत्म करके उसको घर छोड़ने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में वो सेउल ही और हेसो को एक साथ आते हुए देखता है। छाओ को देख के हेसो सेउल ही के कंधे पे हाथ रख के उसे अपने पास खींचता है। ये देख के छाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सेउल ही के सामने जानबूझ के ये जताने की कोशिश करता है कि उसे सेउल ही से अब कोई मतलब नहीं है और उसे अब सेउल ही से कभी भी नहीं मिलना। ये बोल के वो आइरिस को लेके वहाँ से चला जाता है और वहाँ से निकल के गुस्से में आइरिस को बीच रास्ते में ही छोड़ के घर चला जाता है। यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है।